तीसरा चरण का मतदान यादवलैंड में हो रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी 2019 के मुकाबले काफी मजबूत भी नजर आ रही है। इस बार बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा है और इस झटके से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक करंट दौड़ पड़ा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज में यादवलैंड कह लें या फिर रुहेलखंड के कुछ हिस्सों में चुनाव है और 2019 की अपेक्षा इस बार समाजवादी पार्टी काफी ताकतवर है, क्योंकि इस बार बाहरी के बजाय अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य ही मैदान में हैं और इस बार हालात भी बदले हुए हैं। जानकारों की माने तो 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में विपक्षी गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार बदायूं, फिरोजाबाद और मैनपुरी में अखिलेश के परिवार के सदस्य ही लड़ रहे हैं। ऐसे में इन तीनों की स्थिति काफी मजबूत है। इसके साथ ही साथ एक दिलचस्प बात और बताएं कि जो आरोप यादववाद का अखिलेश पर लगता था, इस बार पार्टी ने कुल 5 यादवों को टिकट दिया है और ये सभी परिवार के सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ संभल भी इसी चरण में है, जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं और शफीकुर रहमान बर्क सांसद थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके पोते को टिकट मिला और इस बार भी समाजवादी पार्टी यहां से जीत रही है। तो कुल मिलाकर तीसरे फेज में कुल 10 सीटों पर चुनाव है और उनमें से जो अभी हमने गिनाया उनमें सभी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि तीसरे चरण में बीजेपी का दूर दूर तक बीजेपी को सीट नहीं मिलने वाली। अब बची 6 सीटों की हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन सीटों पर समीकरण क्या है और कौन आगे या पीछे चल रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान दिलाते चलें कि 2 फेज में तो पश्चिमोत्तर में रहे और उसमें इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, तो पहले से ही बीजेपी की सांसें अटकी पड़ी हैं। अब हम बची हुई 6 सीटों के बारे में आपको बताते हैं। हाथरस लोकसभा सीट, आगरा लोकसभा सीट, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट, एटा लोकसभा सीट, आंवला लोकसभा सीट, बरेली लोकसभा सीट। इन 6 सीटों पर बीजेपी को तगड़ी टक्कर मिल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आगरा और हाथरस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, क्योंकि आगरा की सीट पर बीजेपी के एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं और इनको कड़ी टक्कर बीएसपी के उम्मीदवार दे रहे हैं। इसी तरह हाथरस की सीट हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रही है और इस बार भी लग रहा है कि ये सीट बीजेपी के पास जा सकती है। इसके साथ ही साथ बरेली में भीतरघात की संभावना है, क्योंकि संतोष गंगवार का टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने किसी दूसरे को दे दिया। ऐसे में गंगवार नाराज हैं तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना जरूर है। इसके साथ ही साथ आंवला में बीजेपी की जीत मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला है और यहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सिकरवार जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी काफी चर्चा चल रही है और बीजेपी में काफी विद्रोह भी है। तो तीसरे फेज में होने वाले यूपी के चुनाव में आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों बीजेपी पिछड़ रही है। अब ये सब आंकड़ा है, देखना होगा कि 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं और किसे यूपी में बढ़त मिलती है और कौन यूपी में पिछड़ जाता है।